बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन के इस सीरीज़ में जैसा कि हमने आपसे कहा था कि स्ट्रैटेजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। 2 टाइप्स के स्टूडेंट होते हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इनको अगर हम कैटेगरी में डिवाइड करें, एक वो स्टूडेंट जो साल भर इन्होंने अच्छी मेहनत की है, नोट्स बनाई है, क्लासेस अटेंड किए हैं, स्कूल गए हैं रेगुलर। उन बच्चों की प्रिपरेशन किस तरीके से होगी, उनकी स्ट्रेटजी के बारे में कहा जा सकता है। उनको ये सजेस्ट किया जा सकता है कि उन्हें अपने माइंड को काम रखना है और इस कॉन्फिडेंस से रखना है कि उनकी पूरी तैयारी अच्छी तरीके से हो चुकी है, लेकिन उनका फोकस रिवीजन पे होना चाहिए। या सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपने सिलेबस के किन किन टॉपिक्स को कवर किया है और सिलेबस का कौन सा टॉपिक जो है वो कवर होने से रह गया है या आपको प्रॉब्लम आ रही है। सिलेबस के किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है या अभी अच्छे तरीके से तैयारी नहीं हुई, उन टॉपिक्स को, उन चैप्टर्स को आप आइडेंटिफाई करें और उन चैप्टर्स को फिर से पढ़ें। अभी दिसंबर का महीना चल रहा है या इस तरीके से अभी काफ़ी टाइम है बोर्ड एग्ज़ाम्स में, तो अगर आप प्रिपरेशन को अपने अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंटली करते हैं तो आप डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आपको पैनिक नहीं होना है। सिलेबस के सारे टॉपिक्स को अच्छे तरीके से देखना है। आपने साल भर अच्छी मेहनत की है, प्रिपरेशन की है, क्लासेस अटेंड की हैं, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। आपको उन चैप्टर्स पे फोकस करना है जो थोड़े से आपको समझ में नहीं आए हैं या थोड़े टफ लगे हैं। उन चैप्टर्स को ख़ास फोकस करिए। उन चैप्टर कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो ये लगता है कि ये चैप्टर आसान है या समझ में आ चुके हैं, तो उन चैप्टर्स को अभी फ़िलहाल के लिए हम स्किप कर सकते हैं। अभी हमारा जो फ़ोकस होगा अ, वो उन चैप्टर पे होगा जो टफ़ है। दूसरा जो काम करेंगे, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, अगर आपने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, कंप्लीट इन द सेंस क्लास या स्कूल के कंप्लीशन की बात नहीं हो रही है। इम्पॉर्टेंट तो ये है कि जो सिलेबस आपने कंप्लीट किया है या नहीं। स्कूल तो सिलेबस नवंबर या अक्टूबर में ही कंप्लीट कर देता है और प्री बोर्ड अनाउंस कर देता है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपका सिलेबस कहाँ तक कंप्लीट हुआ है या आप किन किन चैप्टर्स तक कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं उन चैप्टर्स की प्रिपरेशन में। अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी अभी पूरी नहीं है, तो सबसे पहला काम आप अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करिए, सिलेबस को कंप्लीट करिए। दूसरी चीज़, जो ख़ास फोकस आपका उन चैप्टर्स पे होगा जो आपको समझ में नहीं आए हैं। तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, रिवीजन पे आप बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे, पैनिक नहीं होंगे और एक कॉन्फिडेंस रखेंगे कि सारी चीज़ें अच्छी सी होंगी और प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। जैसे जैसे टाइम आगे होगा, आगे की सीरीज़ में आपको प्रिपरेशन की और टिप्स दी जाएंगी, तो इस तरीके से आप बिना पैनिक हुए एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं और एक अच्छा खासा स्कोर ला सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आने की ज़रूरत नहीं है। अपने काम करिए, आप पढ़ाई अच्छे से मन से करिए, एक फ़िक्स टाइम बनाइए पढ़ने का और उस टाइम पे पूरी मेहनत से काम करिए। क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहे हैं, टीचर्स की हेल्प लीजिए, सीनियर्स की हेल्प लीजिए। तो इस तरीके से आप अपने जो सिलेबस को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उन बच्चों की बात करेंगे जिन्होंने अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए हैं किसी भी वजह से, या वो स्कूल नहीं जा पाए हैं, क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए हैं। उनको किस तरीके से, उनकी स्ट्रेटजी अलग होगी, उनको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है उसके बारे में बताएंगे। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है आपको या कोई भी बात ऐसी पूछना चाहते हैं या कोई स्ट्रेटजी टिप्स चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा। थैंक यू।